बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं जी। आज ऑब्वियसली बात करेंगे जी इंडिया की क्रिकेट का सबसे जो डार्केस्ट पीरियड है उस हवाले से। बहुत ज़्यादा बात की गई गौतम गंभीर के एरा के हवाले से, और मैं देख रहा हूँ कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे जो उनके अगेंस्ट बात की जा रही है और सब बात करें। जो लोग मेरे शोज़ को फॉलो करते हैं, चाहे वो टीवी शो है या सोशल मीडिया पे, आप सबको मालूम होगा जब ये कोच लगे थे तो मैंने कहा था कि जो ड्रेवर्ड से ट्रांजिशन की जा रही है वो इंडिया को बहुत कॉस्ट करेगी। शायद बहुत से लोग उसको एग्री नहीं करते थे, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी उनकी कोचिंग में जीती और T20 एशिया कप जीता, तो भी लोगों ने कहा देखा क्या बेहतरीन कोच मिल गया है। बट इन हमने देखा कि ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट पूरे का ये कल्चर है, बट इधर आप स्पेयर नहीं छोड़ सकते। और मैंने क्यों बात की थी, उसके दो तीन रीज़न थे। सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इनका जो रिजिड माइंडसेट है, क्योंकि जो एक्स क्रिकेटर की तरफ से भी हमें सुनने को मिला, कुछ मुझे लेजेंड लीग को कवर करने के लिए मैं 2 साल पहले गया और ये उनकी कप्तानी कर रहे थे उस टाइम पे, तो इनका मैंने एटीट्यूड देखा कि बाकी तमाम लड़के जिस तरह अ, एक दूसरे के साथ बात करते थे या इंगेज होते थे, ये बिल्कुल आइसोलेटेड रहते थे। और फिर जो एक हमें एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट हम एक रिसर्च करते हैं, अपनी लोगों से बात करके पता करते हैं, प्रोब करते हैं, और जिस तरह रोहित शर्मा, विराट कोहली को और अश्विन को बाहर किया गया, वो सारे इन्हीं के पलड़े में आई चीज़ें। और अगर उनके पलड़े में आने के बाद टीम अच्छा करती तो फिर ओबियसली आप बात कर सकते थे। और जो इनका माइंड सेट है, जो मैंने बहुत ज़्यादा बात की, कि वो ये था कि मैंने किसी ना किसी तरह अपना जो अप्रोच है कंट्रोल पूरी एक तो टीम के ऊपर रखना, और वो जो प्लेइंग 11 है वो ऑलराउंडर पे बेस करेगी। देखिए, टेस्ट क्रिकेट को आप जब ऑनर नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो टेस्ट क्रिकेट आपके साथ भी खिलवाड़ करती है। और क्रिकेट में ये बोला जाता है, जो तमाम क्रिकेटर ये बोलते हैं कि क्रिकेट हंसाती कम है, रुलाती ज़्यादा है। तो गौतम गंभीर शायद किसी खाम ख्याली में थे, किसी और माइंडसेट के साथ थे, और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका एविडेंट था। जितना अग्रेसिव, जितना रूड उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के आंसर किया, जितने भी जर्नलिस्ट इंडियन, आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी होगी, वो बहुत वेयर्ड थी। और उन्होंने उनका जवाब ये दिया उन सारी कंसर्न का, बातों का, कि मेरी कोचिंग में आप जीते हैं एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी, तो आई वाज द गाय। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि टेस्ट क्रिकेट और ये बिल्कुल टैली डिफरेंट है। फिर उनके होते हुए क्या क्या हुआ, ये भी थोड़ा सा अगर जिक्र कर लेते हैं। इंडिया अपने कुछ 70 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर जी सेकंड टाइम वाइट वॉश हुआ है, और वो भी इन्हीं की कोचिंग में हुआ है। एक साल के अंदर दो वाइट वॉश हुए, ये भी पहले कभी नहीं हुआ, वो भी इन्हीं की कोचिंग में हुआ है। फिर जिस तरह मैंने जिक्र किया कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन का जाना, और अश्विन को तो ड्यूरिंग, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया टूर मैच से बाहर किया गया, तो वो उन्होंने बैक पैक किया और वापस आ गए, ये सबको याद है। रोहित शर्मा को लास्ट मैच नहीं खेलने दिया गया था। वो हाल दो कि रोहित शर्मा अपने आप को बड़ा डिफेंड करते रहे, बैक करते रहे, नहीं मैं खुद मेरी फॉर्म नहीं है, नहीं खेला, बट मैं इससे एग्री नहीं करता। कप्तान की कैसी भी फॉर्म हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, कैप्टन कैप्टन होता है। ड्यूरिंग सीरीज अगर कैप्टन अपनी कप्तानी छोड़ रहा है, तो ये कहीं से भी एक बड़े लीडर की निशानी नहीं है। तो रोहित शर्मा ने अगर ऐसा किया था तो हम सब जानते हैं, ये उन्होंने खुद नहीं किया था, वो इनकी तरफ से था। और आई एम श्योर आपको जो विराट कोहली के जो भाई हैं, उनकी तरफ से भी जो कल एक सोशल मीडिया पे पैगाम आया, उनका नाम मेरा ख्याल है कुलदीप कोहली है, मैं एग्जैक्ट उनका नाम शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा। उन्होंने बड़ा ये क्लैरिटी से कल सारे इश्यूज़ को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने मेंशन किया कि जो फोर्स बाय फोर्स आपने लड़कों को चेंज किया, जो बनाया, तो उसका क्या आपके पास आउटकम आया। और यही था आपकी जो माइंडसेट, जो अप्रोच। अब कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है जब इंडिया आके खड़ा हो गया। देखिए, इंडिया की 2000 में मेरा ख्याल है प्रॉब्ली इनसे हारे थे, और 25 साल के बाद अपने घर में इनसे डिफीट हुई, और लास्ट 25 ईयर के अंदर इंडिया सबसे बड़ी साइड थी, डोमिनेटिंग साइड थी एट देयर ओन होम। और हमें 2001 की सीरीज़ भी याद है, जब उनको फॉलो ऑन हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उधर से वो मैच लेके गए, जब लक्ष्मण ने, ड्रेविड ने रन्स किए, और फिर बाद में हरभजन ने आउट किए, और उधर से उनकी एक स्टोरी शुरू होती है इंडिया की जीत का। दरमियान में थोड़ा सा पैच रहा, थोड़ा सा 2004 से 7 का स्पैन, जब थोड़ा सा बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंसेस आती थी, बट जब वो हमने देखा कि MS धोनी आते हैं, और फिर रोहित, उसमें विराट कोहली उसको टेकअप करते हैं 2013-14 के स्पैन से लेके फिर आगे तक, 17 में कोहली आ जाते हैं 15-16 के बाद, तो वो फिर एक बड़ा गोल्डन एरा था टेस्ट के अंदर इंडिया का। और उससे फिर जो विक्ट्रीज थी, आल्दो के इंडिया टाइटल तो कोई नहीं जीता, बट उसमें एक
ठीक ठाक किस्म का, अगर आप टेस्ट को, आज हम क्योंकि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो टेस्ट के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस थी। तो ये उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए एक बहुत सैड है, उनकी क्रिकेट के लिए बहुत सैड है, क्योंकि जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो सब मानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द अल्टीमेट क्रिकेट। असल क्रिकेट है ही टेस्ट की। और टेस्ट नाम क्या है, टेस्ट क्यों कहा जाता है? टेस्ट इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी स्किल को, अपने टेम्परामेंट को, अपने पेशेंस को, हर चीज़ को टेस्ट करना है, आपको अपना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, इंडिया की हार की सबसे बड़ी रीज़न मल्टीपल ऑलराउंडर खिलाना है। ये कैसे हो सकता है किसी टीम के अंदर तीन जो है वो बैट्समैन खेलें और बाकी पाँच छः ऑलराउंडर खेलें? आप ये देखें कि सिर्फ जायसवाल ओपनर है, फिर केएल राहुल है, और तीसरे नंबर पे आपने जो लड़का था सुधारन, वो खेला। तो बाकी जो है जरल की बात कर लें, फिर इसी तरह पंट की वेड कप्तानी और वेड शॉट सिलेक्शन, ऋषभ पंट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसी तरह वाशिंगटन सुंदर कभी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, कभी आठवें पे आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। जितना मर्जी अच्छा ऑलराउंडर हो, वो जैक कैलिस तो नहीं है कि नंबर 3 पे आके बैटिंग करेगा। फिर इसी तरह आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम 5 टीमें बना सकते हैं, 4 टीमें बना सकते हैं। तो भाई आप तो एक टीम ठीक नहीं बना रहे जो आपकी टेस्ट की टीम है। तो इनकी डिफीट की रीज़न जो है वो इनका कोच है, इनकी जो भी थिंक टैंक है जो उसको डील कर रहा था, उसमें अजय गारकर भी आते हैं, उनके सिलेक्टर भी, कि उन्होंने ऐसे लड़के क्यों नहीं प्रोवाइड किए। हमने देखा सरफराज बड़ा अच्छा कर रहा था, डिसेंट कर रहा था आपके लिए, आपने क्यों नहीं खिलाया? नायर है आपका अच्छा लड़का नज़र आया, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते थे। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं तिलक वर्मा के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। उसे क्यों आपने कर्टेल करके सिर्फ T20 का टैग लगा दिया है? आज लोग अभिषेक की बात करते हैं और भी करते हैं, बट वो मुझे लगता है कि नहीं, शायद T20 माइंडसेट है। बट तिलक वर्मा के अंदर एक मुझे पोटेंशियल लगता है कि वो सब तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। तो आपके जब 5 जानवर आपके पास होंगे, और जिस तरह की ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा है, आपको तो कीपिंग भी केएल राहुल से करानी चाहिए, क्योंकि केएल राहुल की तो 35 की एवरेज है। तो 35 की एवरेज के साथ एज ए बैटर भी नहीं मेरा ख्याल है इंडिया में आपकी जगह बनती। हाँ, एज ए कीपर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी 35 की एवरेज को। तो ये मेरा ख्याल है कि, और आप फिर उसकी जगह पे एक और बैटर की आपको लग्जरी मिलती है, यानी कि आपके स्क्वाड के अंदर 3 बैटर की जगह स्पेस खाली है। और आपने तीन, एक तो चलें शुभमन गिल जब ठीक होते हैं, रिकवर करके आते हैं, वो ऑटोमेटिक चॉइस है नंबर 4 पे। तो उसके बाद आपके पास नंबर 3 भी खाली है, 5 भी खाली है, 6 का भी बैटर आप खिला सकते हैं। और फिर आप आगे से ऑलराउंडर कर लें, 2-3 ऑलराउंडर। और टेस्ट में बॉलिंग करनी किसने होती है? ऐसी पिचेस के ऊपर तो 2 स्पिनर काफ़ी होते हैं। आप वाशिंगटन सुंदर या जडेजा के साथ जा सकते हैं, या कुलदीप आपको बेहतर लगता है कुलदीप के साथ चले जाए। तो पॉइंट ये है कि आपके पास 2 पेसर, 2 रेगुलर स्पिनर, जेनवन स्पिनर, और एक ऑलराउंडर आपके पास सफिशेंट है, और 6 आपके पास बैटर आ जाएंगे इंक्लूडिंग कीपर। तो आपकी एक बेहतरीन कम्बिनेशन बनता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान 2 साल बहुत हारा है। पाकिस्तान ने जब ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया 1 साल से, आज दो के उसके बाद भी हारे हैं, लेकिन एटलीस्ट विक्ट्रीज मिलना शुरू हो गई हैं। हम साउथ अफ्रीका में जीता हुआ मैच हारे हैं, इधर आके अभी सीरीज हमने इक्वल की, वो भी दूसरा मैच भी अपनी मिस्टेक की वजह से हारे। पाकिस्तान वॉज इन बेटर पोजिशन इन फर्स्ट इनिंग्स, तो सेकंड इनिंग्स में हमने मथुस्वामी से करवा दी। और इस मैच में भी देखें 3 स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हैं। साउथ अफ्रीका का भी थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे। मथुस्वामी की सेंचुरी नहीं भूलनी चाहिए, मेरा ख्याल है मैच का टर्निंग पॉइंट वो था। फिर जिस तरह 93 की इनिंग मार्को जैनसन ने खेली और 6 आउट किए पहली इनिंग्स में, उसने तो मेरा ख्याल है उधर मैच बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। और फिर इसी तरह हार्मर की ज़रूर बात करेंगे, पहले इनिंग्स में 3, दूसरे में 6। पाकिस्तान में भी वो 10 विकेटें लेके जाता है, और शानदार इस सीरीज़ में प्रॉब्ली शायद 17 विकेट्स हैं उनकी। और 36 एज के अंदर आके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ये बताता है कि सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, और 1000 से ऊपर उनकी फर्स्ट क्लास विकेट्स है। तो ये मेरा ख्याल है जी बड़ी एक आउटस्टैंडिंग विक्ट्री है। और मैं लास्टली बात करना चाहूँगा कैप्टन टेम्बा बमूमा की। जिस तरह रेसिज्म की बात की गई, इनको कहा गया कि बोना है, छोटा है, और पता नहीं क्या क्या अब्यूज़ भी किया गया। इवन मैं खैर मीडिया पे बोल नहीं सकता, वो भी किया गया। तो आईसीसी भी आंखें बंद करके, क्योंकि आईसीसी द सेकंड नेम ऑफ बीसीसीआई, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे याद पड़ता है कि 2017-18 में सरफराज ने उनके एक प्लेयर के हवाले से वो बोला था वर्ड, तो उस पर फ़ौरन एक्शन हो गया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इवन सरफराज की ग्रेजुअली पूरी क्रिकेट ही ख़त्म हो गई उस इंसिडेंट के बाद, कप्तानी चली गई, बड़ा कुछ हुआ। खैर तो ये एक वो भी एलिमेंट है। फिर उसका जवाब देखें, उन्होंने अगर आपसे उस तरह नहीं किया, उन्होंने मैच की सूरत में लिया। और लास्टली दोनों कोचेज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। गौतम गंभीर तो जस्टिफिकेशन नहीं देते आए, और शुरू में बोला कि मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने आया, बट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सक्यूज़ से भरी थी।
उनके कोच ने भी बातें की, विक्ट्री की बात की, पाकिस्तान से विक्ट्री की बात भी की, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अलार्मिंग की, जो मेरा ख्याल है आज इंडियन को आज रात नींद नहीं आनी चाहिए अगर उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया बेसिकली जर्नलिस्ट की तरफ से कि आपने डिक्लेरेशन इतने ज़्यादा रन हो गए थे, इतना लेट क्यों किया? तो ही सेड वी वांट टू मेक इंडियन टीम क्रम्बल्ड। तो ये आप अगर उसको जिसको मालूम नहीं है वो एक दफ़ा ज़रा इसके मायनी चेक कर लीजिएगा, मीनिंग गूगल पे जाके आपको मालूम पड़ेगा। वो आपको नीचे बेंड करवाना चाह रहे थे, आपको वो भीख मंगवाना चाह रहे थे, आपको लटाना चाह रहे थे, वो सब कुछ उन्होंने किया। तो आप अगर समझते हैं कि यू आर द जाइंट, यू आर द नंबर वन, तो सो फार यू हैव ह्यूज मिसकंसेप्शन। और आप इल्यूजन से बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको अपने कोच की तरफ देखना है पूरी नेशन को, क्योंकि एक बड़ा लीडर, एक बड़ा मेंटोर कोच ठीक आता है तो पूरी टीम की कम्प्लेक्शन चेंज कर देता है। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल बार बार देते हैं राहुल द्रविड़ की। ये जो आप जीते हैं वाइट बॉल में भी ये उसी की कंटिन्यूटी थी। इवन उसने T20 वर्ल्ड कप जिताया और इवन आप चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गए और एशिया कप भी अभी अब जीते हैं। शायद इनका इतना कमाल नहीं था, बट अगेन जो क्रिकेट समझता है वो इस चीज़ से एग्री करेगा, जो नहीं समझता वो इसको गौतम गंभीर को डिफेंड करेगा। ये खैर अपनी चॉइस है, हर एक का अपना ओपिनियन है, एंड वी रिस्पेक्ट एवरी वन ओपिनियन एज वेल। सो फार जी, पाकिस्तान बुरा खेला 2 साल, हमने बहुत उस पर डिबेट की, बात की। आप अच्छा खेलते रहे, हमने आपको प्रेज़ किया। अब आपका डार्केस्ट पीरियड है, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जब उसको इम्प्रूव नहीं किया जाता, उसको सबसे पहले खुद मानना होता है। जब आप उसको खुद मानते नहीं हैं तो फिर आपकी चीज़ें ठीक नहीं होती, फिर आपका जो नोज डाइव है वो रहती है। और आप ये माइंड में रखिए कि रबाडा भी नहीं थे, नेगिडी भी नहीं थे इस टीम में, तो उनकी एब्सेंस के अंदर आपके साथ ये हुआ है। अगर दे वुड हैव बीन इन द टीम तो शायद ये 408 जो आपको डिफीट हुई है, हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंडिया को, हिस्ट्री में पहली दफ़ा 400 से प्लस की डिफीट हुई है। इससे प्रीवियस शायद 342 की डिफीट इंडिया को हुई थी। तो ये कई रिकॉर्ड आज अब इंडिया के अगेंस्ट बने हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ना चीज़ें एक साथ कभी ठीक होती है, ना एकदम से कभी ख़राब होती है, इट ऑल टेक सम टाइम। तो ये आपको इस जो आप इस नहज पे पहुंची है इंडिया टेस्ट के अंदर, इसकी रीज़न आपके कोच हैं जिस जो आपको लेके आए हैं। और अगर अभी उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जो हमें इधर से दूर से सुनने को मिलता है, तो आई एम श्योर ये जाने वाले नहीं है। अगर ये नहीं गए तो आपकी यही कंटिन्यूटी आपको T20 और ODI में भी आगे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। मैं एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करता। जो अच्छा खेलता है, जो अच्छा करता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं। ठीक है, आपका नेशनलिज्म होता है, आपका दिल से कोई टीम चाह रहे होते हैं कि वो जीते या ना जीते, बट ये एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट को एडमायर करता हूँ। इंडिया अच्छा करता रहा, हम उसको अप्रिशिएट करते रहे, बट अभी बहुत सिचुएशन अलार्मिंग है आपके लिए, काफ़ी कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। तो होप फॉर द बेस्ट जी, सारे टीमें अच्छा करके आएँ, अच्छे तगड़े मुकाबले हों। और जो फ़ैन ऑफ क्रिकेट हैं, जो सबसे बड़े स्पोर्टर हैं किसी भी कंट्री के हैं, उन लोगों को जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छी जो है वो गेम देखने को मिले। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।